नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आ गई हूँ आपके लिए विलोम शब्द का पार्ट 2 लेकर, जो सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं और हर एक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के विलोम शब्द कौन कौन से हैं। पहला है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा उदार। नेक्स्ट है संधि। संधि का सही विलोम है विग्रह, हिरास, सृष्टि या वृष्टि। तो संधि का विलोम होता है विग्रह। पत्र का सही विलोम होगा पत्ता, चिट्ठी या पंख। महात्मा का विलोम है असभ्य, भोगी, दानव या दुरात्मा। तो महात्मा का विलोम हो जाता है दुरात्मा। कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट का अनिष्टि, छली का निश्चल, उत्कर्ष का निकर्ष, सानुनासिक का निरानुनासिक। तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, निष्कर्ष नहीं होता। निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट या संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो यहाँ पर जो सही है वो है नत का अवनत। अनुकूल का विलोम बताना है। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। उत्कर्ष का विलोम बताना है। उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। विहित का विलोम बताना है। विहित का विलोम होता है निषिद्ध, कृत, नियमित या अदिष्ट। तो विहित का विलोम हो जाएगा निषिद्ध। विवाद का विलोम संवाद, प्रतिवाद, वाद या निर्विवाद। तो विवाद का होता है निर्विवाद। अगला देख लेते हैं। विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। तो विस्तार का विलोम हो जाता है संक्षेप। विस्तृत का बताना है विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षिप्त। तो विस्तृत का हो जाएगा संक्षिप्त। उद्यम का बताना है प्रवीण, आलस्य, नीरज या निरप। तो उद्यम का विलोम हो जाता है आलस्य। अनिवार्य का विलोम बताएंगे। अनिवार्य का विलोम होता है अपरिहार्य और वैकल्पिक दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उन्मुख का विलोम बताना है प्रमुख, विमुख, सन्मुख या त्रिमुख। तो उन्मुख का विलोम हो जाता है विमुख। उपकार का विलोम बताना है प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार। तो उपकार का हो जाता है अनुपकार। नेक्स्ट है ह्रास का विलोम बताना है विहास, अहास, निहास, रुदन। तो हास का हो जाता है विहास। चिरंतन का सही विपरीत बताना है नश्वर, अनश्वर, नाश या अंत। तो चिरंतर का हो जाता है नश्वर। ग्रस्त का विलोम शब्द बताना है स्वच्छंद, मुक्त, खुला या अग्रस्त। तो ग्रस्त का हो जाता है मुक्त। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक बताना है आरोपण, प्रत्यारोपण, निरोपण या रोपण। तो उन्मूलन का हो जाता है रोपण। नेक्स्ट देख लेते हैं। उद्धत का सही विपरीत बताना है विनीत, अनीत, सुमित, कुनीत। तो उद्धत का होता है विनीत। अगला देखते हैं। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक बताना है प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव या अभाव। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। चपल का विलोम होता है गंभीर। प्रवृत्ति का विलोम पूछा है, प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम हो जाता है निवृत्ति। विपद का विलोम बताना है आपद, संपद, संबद या आबद। तो विपद का विलोम हो जाता है संपद। रुग्ण का विलोम पूछा है स्थूल, स्वस्थ, बीमार या कर्मठ। तो रुग्ण का विलोम हो जाता है स्वस्थ। उद्धत का विलोम पूछा है। उद्धत का विलोम सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल में से हो जाएगा विनीत। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का शोषित, पोषक, पोषक, शोषण। तो शोषक का हो जाता है पोषक। कर्कश का विलोम बताना है कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो कर्कश का हो जाता है मधुर। श्री गणेश का विलोम हो जाता है इतिश्री, कई बार आ चुका है। सुषुप्ति का विलोम हो जाता है जागृति। ऋजु का वक्र। नेक्स्ट है अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो अल्पज्ञ का होता है सर्वज्ञ। क्रश का विलोम हो जाता है केश, भव, विटप या हष्टपुष्ट। तो क्रश का विलोम होता है हष्टपुष्ट। उदय शब्द का विलोम बताना है लाल, भासित, बलिष्ठ या अस्त। तो उदय का हो जाता है अस्त। कर्कश का विलोम बताना है कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो कर्कश का हो जाता है मधुर। प्रसारण का विलोम बताना है प्रसारण का प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या संदर्शन। तो प्रसारण का हो जाता है आकुंचन। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग का विलोम बताया गया था। योग का महत्वपूर्ण समझा जाता है तो योग का विलोम हो जाएगा भोग। उसका उत्तरेय उस पर बहुत जच रहा था। तो इसका विलोम हो जाता है उत्तरेय का अधोवस्त्र। वैमनस्य का विलोम बताना है सोमनस्य। उदय शब्द का विलोम बताना है अस्त। अवनी का विलोम हो जाता है अंबर। अवनी मने धरती, अंबर मने आकाश। हर्ष का विलोम बताना है। हर्ष का विलोम होता है विषाद। उद्धत का विलोम होता है विनीत। कृतज्ञ का विलोम आ जाता है कृतघ्न। कौटिल्य शब्द का विलोम हो जाता है आर्जव।
कौटिल्य का विलोम बताना है, मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव, तो कौटिल्य का हो जाता है आर्जव। ऋजु का विलोम होता है वक्र। संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। श्री गणेश का विलोम कितनी बार आ चुका है आप खुद देख लीजिए, इतिश्री। संपन्नता का विलोम होता है निर्धनता। विपरीतार्थक शब्द चुनना है, शोषक का पोषक आ चुका है। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। आगे देखते हैं आयात। आयात का विलोम हो जाता है निर्यात। कोमल का विलोम होता है कठोर। उत्तीर्ण का विलोम हो जाएगा अनुत्तीर्ण। निरामिष का विलोम होता है सामिष। नैसर्गिक, कृत्रिम, अवरोह, आरोह, तामसिक, सात्विक और समास न्यून, इनमें से जो गलत है वो हो जाएगा समास और न्यून। समास का विलोम न्यून नहीं होता, बाकी नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, अवरोह का आरोह होता है, तामसिक का सात्विक होता है। बताना है कौन सा गलत युग्म है। अनुलोम का विलोम, अनिवार्य का वैकल्पिक, अमावस्या का योगी या अधुनातन का प्राचीनतम, तो यहाँ पर गलत है अमावस्या का योगी, जबकि अमावस्या का पूर्णिमा होना चाहिए। कौन गलत युग्म है। मूक, वाचाल, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, छली, बहिरंग, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, तो यहाँ गलत है छली का बहिरंग। कीर्ति, अपकीर्ति, संश्लेषण का विश्लेषण, भौतिक का आध्यात्मिक, उत्तम का विरक्त, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तम का विरक्त नहीं होता, ये गलत है। कौन गलत युग्म है। जागृत का सुषुप्त, निष्काम का सकाम, करुण का निष्ठुर, राग का रंग, तो ये गलत है, राग का रंग नहीं होता। नेक्स्ट है कौन गलत युग्म है। असीम का ससीम, विवेकी का अविवेकी, दुखी का श्वेत, प्रस्थान का आगमन, तो यहाँ दुखी का श्वेत गलत हो जाएगा, दुखी का सुखी होगा। अक्षर का शर, कुसुम का वज्र, रथी का मंडन या मानवता का अनुशंसा, तो यहाँ पर रथी का मंडन गलत है। आगे देखते हैं उन्मुख शब्द का विलोम बताना है। उन्मुख का होता है विमुख। द्रष्ट शब्द का विलोम नहीं है। विनम्र, विनीत दोनों से ही तृष्णा, तो यहाँ पर जो द्रष्ट का विलोम नहीं है वो है तृष्णा। चुस्त शब्द का विलोम नहीं है। चुस्त शब्द का विलोम नहीं होता है आशीष। बाकी ढीला, लचर, सुस्त, चुस्त के विलोम हैं। उद्धत शब्द का विलोम नहीं है स्थूल। बाकी सौम्य और विनीत उद्धत के विलोम हैं। ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है सधवा। ऋजु शब्द का विलोम है वक्र। आवर्तक शब्द का विलोम होता है अनावर्तक। अनाहूत का विलोम होता है आहूत। तो ये थे हमारे आज के टॉप विलोम शब्द जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सभी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।